IVM। नमस्कार, मैं हूं शिफा माइत्रा और आप सुन रहे हो स्माइल इंडिया। ये वो जगह है जहां आपको सिर्फ अच्छी खबरें मिलती हैं देश भर से। आज मैं शुरू करना चाहती हूं आपको मुबारकबाद देकर। जी हां, हम सबको पीठ थपथपानी चाहिए अपनी, क्योंकि हर किसी ने कुछ नया सीखा है इस लॉकडाउन में। चाहे वो अपने बाल खुद काटना हो या फिर मोबाइल से पैसे ट्रांसफर करना हो, कुछ तो नया आ गया। अब ये किस्सा सुनो चिनार ब्रिज से। ये बांध है तमिलनाडु और केरला के बीच। इस इलाके में बहुत ही धूमधाम से शादियां होती थी, क्योंकि केरला में काफी तमिलनाडु के लोग रहते हैं। अब लॉकडाउन के चलते शादियां भी बदल गईं। एक जोड़ा था जो शादी करना चाहता था, तो उन्होंने पता किया कैसे। पहले डॉक्टर से जांच कराकर सर्टिफिकेट लिया कि दोनों कोविड के शिकार नहीं हैं। फिर दुल्हन अपने 5 घर वालों के साथ ब्रिज के पास आई और दूसरी तरफ दूल्हा और उसके प्रियजन। सिर्फ दुल्हा दुल्हन ब्रिज पे आए। वहां मौजूद पुलिस अधिकारी ने फूल मालाओं को सैनिटाइज किया। उन्होंने एक दूसरे के गले में माला डाली और शादी हो गई। फिर दुल्हन ने दूर से अपने घर वालों से विदा ली और अपने पति के साथ तमिलनाडु चली गई। अब ये अक्सर पाया जाता है उस ब्रिज पे। है ना सरल और सुंदर तरीका। तमिलनाडु में ही एक और रीति शुरू हुई है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। यहाँ एक जानी मानी आर्किटेक्ट है तिरुपा सुंदरी सेवल, जिन्होंने पुराने घरों में इस्तेमाल होने वाले लाल ऑक्साइड के फर्श फिर से शुरू किए हैं। याद है पुराने जमाने में जब टाइलें नहीं होती थी तो घरों में लाल या मिट्टी के रंग के फर्श हुआ करते थे। तिरुपा सुंदरी का घर भी ऐसा ही था। वो विदेश चली गई, इंग्लैंड और फ्रांस में पढ़ाई की, काम किया और फिर लौट आई। उसके दिमाग में ये बात थी कि उन देशों में लोग अपनी परंपरा जिंदा रखते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ। उसे याद आया कि पुराने घर का फर्श कितना अच्छा लगता था ना पैरों तले। ऐसा फर्श दिखता अच्छा है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है क्योंकि केमिकल नहीं डाले जाते और इसे जितना इस्तेमाल करो उतना ही निखरता है। पर यह काम हाथ से होता है। पता किया तो इसके कारीगर थे और वो हंसी खुशी काम पे लौट आए। अब एक और फायदा ये है कि इससे इन कारीगरों की रोजी रोटी चलेगी और ये कला जिंदा रहेगी। तो अब वो लोगों के घरों में, दफ्तरों में ऐसे फर्श बनाती है और उनपे कभी-कभी चित्र भी बनवाती है। बीते हुए कल से आज को संवारना कितना अच्छा लगता है ना। अब एक किस्सा है मिजोरम से। यहाँ पे कोविड के ज्यादा मरीज नहीं हैं, पर कुछ लोग जो दिल्ली से लौटकर आए थे वो पॉजिटिव पाए गए। उन्हें एक ही अस्पताल में रखा गया और डॉक्टरों ने उनके साथ फोन पे एक ग्रुप बनाया। उन्हें वक्त पे दवा लेना, रोज कसरत करना और ऐसी सलाह दी जाती थी। डॉक्टरों ने देखा कि उनकी सेहत तो पहले से अच्छी है, लेकिन वो बोर हो रहे थे। तो एक दिन डॉक्टरों ने अपने पीपीई सूट्स पहने डांस करते हुए अपना वीडियो बनाया और उनको भेजा। मरीजों को हंसी आई, पर फिर उन्होंने कमरों में नाचकर अपना वीडियो बनाया और वो भेजा। तो अब नाचने और गाने की प्रतियोगिता चलती है रोज मरीजों और डॉक्टरों के बीच। हम हिंदुस्तानी ना कभी मायूस नहीं हो सकते। एक और दिलचस्प बात सुनी मैंने एक आदमी के बारे में जिसका लक्ष्य है भारत में पढ़ने और पढ़ाने के ढंग को बदलना। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, छोटे कस्बे से हो या बड़े शहर से, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। सुमित मेहता अपने लीड स्कूल्स के साथ ये सच में कर दिखा रहे हैं। सुमित की पढ़ाई एक छोटे शहर पठानकोट में हुई। उसके माता पिता दोनों पढ़ाते थे, पर बेटे ने IIM से MBA किया और विदेश चला गया। सफलता प्राप्त की, पर अपने देश में शिक्षा के स्तर को लेकर चिंतित था। पिता ने कहा, इतनी चिंता है तो लौट आओ और कुछ करो। अपनी पत्नी स्मिता से बात की और दोनों लौट आए और शुरू हुआ लीड स्कूल का सिलसिला। इसके तहत शहर के बड़े स्कूल मिलते हैं छोटे शहरों के स्कूल से, जिससे बच्चे किसी भी भाषा में पढ़ें, तरीका एक ही होगा। तो छोटे शहर के स्कूल में हर क्लास में टीवी लगा होता है और टीचर के पास टैबलेट कंप्यूटर होता है। अब जो बड़े शहर में पढ़ाया जा रहा है टीचर के पास पहले से ही होता है और वो उसका अनुवाद करके स्टूडेंट्स को वैसे ही पढ़ा सकती है। प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है देखना कि ये सही तरीके से हो रहा है। छात्रों के माता पिता के पास भी ये सारा कुछ एक ऐप द्वारा भेजा जाता है ताकि वो भी मदद कर सके। पिछले 8 सालों में पाया गया है कि जब बच्चों की बुनियाद सही होती है तो आगे चलकर कोचिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती और फीस इन स्कूलों में पहले से थोड़ी सी ही ज्यादा है। अब लीड स्कूल्स की वजह से 3 लाख बच्चों को पढ़ने में मजा आता है और उम्मीद है कि सुमित अपने लक्ष्य में कामयाब होकर देश भर में बदलाव ला पाएंगे। अब बात स्कूलों की चली है तो आपसे एक दरख्वास्त है।
अगर आप किसी तरह से पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़े हो तो मेरी नजर से ये बातें भी शायद या ये बातें ही स्कूल में सिखानी चाहिए। खाना बनाना, कपड़े प्रेस करना, मुसीबत में कैसे किसी की जान बचाना, बैंक का काम, टैक्सेशन के दाव पेच, डिजिटल दुनिया में कैसे पेश आना, है ना अहम ये बातें। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूलें IVM नेटवर्क पे। आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे या ivmpodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम @IVM पॉडकास्ट हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @शिफा माइत्रा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी, तब तक हंसते रहो और हंसाते रहो। I hope you enjoyed that show. I'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money and Intel. Before I tell you about some of the shows that we have for you this week, I really wanted to kind of really point out the incredible efforts of our host and our team. We've been able to maintain most of our production schedule in this lockdown, which is going into 4 months now. And I couldn't be happier with the fact that our hosts and team have been able to kind of just get all of this stuff out so incredibly well. So I just really, really wanted to kind of call them out for that and thank them for their support in this time. And since I spent so much time talking about that, and I want to get you out of here quickly, let me give you a quick update on a few shows that you should check out this week. On Siders, we had Amish Tripathi, really interesting discussion, both of them dive deep into history. Monty Panesar was on Edges and Sledges, another really cool show. On Advertising is Dead, Tanmay Bhatt showed up. That was a cool episode. Malini Agarwal, also probably better known as Miss Malini, showed up on Absolutely Right. It's just been an absolutely gangbusters week in terms of like the kind of guests we've had and the conversations we've had on the network. Please do check some stuff out. And with that, we hope to see you again next week. Hi, my name is Anupam Gupta. I'm B50 on Twitter. I am the host of Paisa Vaisa, the show that talks money. On my show, I speak to experts from every field of money and finance, from stock markets, equities, debt funds, credit cards, life insurance, every possible area of money and finance that you can think of. We even did an episode on cryptocurrency. I've got fantastic guests from mutual funds to personal finance experts everywhere. Robo-advisory, startups, just name it, we've got it. At Paisa Vaisa, we help you make smart decisions about money. You work hard for money. Now make your money work hard for you. New episodes out every Monday, and you can listen to my show on the IVM Podcast app or any other podcasting app that you have.